उर्दू घर का उद्घाटन होने के मौके पर 7 मार्च रात 8:30 बजे शाम सुखन शायरों का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत अपर जिलाधिकारी मोनिका सिंह की मौजूदगी में हुई तो मुंबई, पुणे, नागपुर, कश्मीर और सोलापुर आदि जगहों से शायर आए हुए थे। हर शायर ने अपने अपने अंदाज में शायरी के जौहर आजमाए। एक से बढ़कर एक शायरी लोगों के सामने पेश कर रहे थे। लोग तालियां बजाकर वाहवाही कर रहे थे। इन शायरों में शकील आजमी, राजेश रेड्डी, अनंत नंदूरकर, खलीश, विशाल बाग, सिराज सोलापुरी, प्रज्ञा शर्मा, मोनिका सिंह, इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। इस प्रोग्राम की निजामत इरफान शाहनूरी पटेल ने की और सोलापुर शहर के अपर जिलाधिकारी मोनिका सिंह ने अपनी शायरी माँ सुनाई तो लोगों के आंखों से आंसू आ गए। इस दौरान इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में उर्दू घर के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शफी चौबदार, डॉक्टर हारून रशीद बागवान, सरफराज बलोल खान, महमूद नवाज, मजीद शेख, सेक्रेटरी राजा बागवान, ग्रंथपाल साहिर नदाफ आदियों की मेहनत है। उपाध्यक्ष सदाशिव पड़दुने ने आए हुए लोगों का शुक्रिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष सदाशिव पड़दुने ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। माँ बोली है, बेटी मेरी माँ बोली है, मेरी माँ मुझको समझी है। बेटी मेरी माँ बोली है, मेरी माँ मुझको समझी है। उम्र घटी आंसू की मेरी, उम्र घटी आंसू की मेरी, भीगे दिल ने माँ छू ली है। और दूरी जब अपनों से होवे, दूरी जब अपनों से होवे, आंखों से बस माँ बहती है। हमने जो भी जख्म छुपाए, हमने जो भी जख्म छुपाए, उन जख्मों से माँ बोली है। और मेरी गहराई से माँ की मुझसे ज़्यादा नज़दीकी है। और माँ पर कुछ भी लिख ना पाए, माँ पर कुछ भी लिख ना पाए, अपनी सोच से माँ ऊँची है। और माँ से झगड़े, माँ से लिपटे, माँ लिखने की जुर्रत की है, माँ लिखने की जुर्रत की है। और आखिरी गज़ल और अपनी जगह लूँगी कि समाज फरमाए, मतलब यूँ है कि दिल सहमा सहमा सा क्यों है, दिल सहमा सहमा सा क्यों है, इश्क बदलता चेहरा क्यों है। और ज़ख्म कहे गर खुद को गहरा, ज़ख्म कहे गर खुद को गहरा, देख तुझे भर जाता क्यों है। और बात अपनी मनवा कर मुझसे, वो खुद से शर्मिंदा क्यों है। बहुत अच्छे से। और इश्क ऊंचाई छूकर अक्सर, इश्क ऊंचाई छूकर अक्सर धीरे धीरे घटता क्यों है। वह जी लेता दिल जिन लम्हों को, जी लेता दिल जिन लम्हों को, उनकी खोज में मरता क्यों है। दिल सहमा सहमा सा क्यों है, इश्क बदलता चेहरा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका मेरी तरफ इशारा था। हम निकल आई जिस्म से बाहर, उसने कुछ इस तरह पुकारा था, शेर सुनिए कि डूब जाना ही ठीक था मेरा, कि डूब जाना ही ठीक था मेरा। मेरे दोनों तरफ किनारा था, कि डूब जाना ही ठीक था मेरा, मेरे दोनों तरफ किनारा था। कहा कि ये शेर सोलापुर और इस तरह के तमाम शहरों के नाम कि तुमने जब से अपनी पलकों पर रखा, कि तुमने जब से अपनी पलकों पर रखा,
काले को सब काजल काजल कहते हैं। तो तुम्हें जब से अपनी पलकों पर रखा, काले को सब काजल काजल कहते हैं। और इश्क में पागल ही तो होना होता है, इश्क में पागल ही तो होना होता है। तो पागल है जो मुझको पागल कहते हैं। रखती है गजल मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान, हर दिल में असर रखती है। मंदिर में भजन, मस्जिद में अज़ान, हर दिल पे असर रखती है गज़ल। और गज़ल के ताल्लुक से ये भी है कि खुशी पर शेर कहता हूँ तो गम नाराज होते हैं। क्या बहुत अच्छी। खुशी पर शेर कहता हूँ तो गम नाराज होते हैं, गमों पर शेर कहता हूँ सनम नाराज होते हैं। खुशी पर शेर कहता हूँ तो गम नाराज होते हैं, गमों पर शेर कहता हूँ सनम नाराज होते हैं। तो अजब मुश्किल में डाला है मिजाजे शहर ने तेरे, अजब मुश्किल में डाला है मिजाजे शहर ने तेरे, ज़बान खोलूं तो फिर दैरो हरम नाराज। बहुत ज़बान खोलूं तो फिर दैरो हरम नाराज होते हैं। और जिन्हें मंजिल की चाहत है वो राहें गिन के चलते हैं, जिन्हें मंजिल की चाहत है वो राहें गिन के चलते हैं। फकीरों के कहाँ लेकिन कदम नाराज होते हैं। सुनो लोगों, सब लोग उसी सब में खड़े हो नहीं सकते। जो लोग पढ़े हैं सो पढ़े हैं। सुनो लोगों, सब लोग उसी सब में खड़े हो नहीं सकते। किरदार की लाजिम है बुलंदी, बड़ेपन को स्टूल पे खड़े रह के बड़े हो नहीं सकते। जो लोग बड़े हैं सो बड़े हैं। सुनो लोगों, सब लोग उसी सब में खड़े हो नहीं सकते। किरदार की लाजिम है बुलंदी, बड़ेपन को स्टूल पे खड़े रह के बड़े हो नहीं सकते। और चार मिसरे देखिए, आजकल बड़ी सोसाइटी में कुत्ते पालने का बड़ा शौक है। चार मिसरे के तहजीब पुरानी काम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। डॉगी के बिना आप साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। तहजीब पुरानी काम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। डॉगी के बिना आप साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। इंग्लिश में पले सो लोगा की क्या बात करूँ ये लोगा से, कुत्ते तो संभाले जाते पर माँ बाप संभाले नहीं जाते। तहजीब पुरानी काम हुई, कुछ आज अजब ये कल्चर है। डॉगी के बिना आप साहब के हल्लक में निवाले नहीं जाते। इंग्लिश में पढ़े सो लोगा की क्या बात करूँ ये लोगा से, कुत्ते तो संभाले जाते पर माँ बाप संभाले नहीं जाते। मिटाकर जा, ये जितने शिकवे गिले हैं ये मिटाकर जा। तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। और शेरियों के मैं भूल जाऊँ तुझे या मैं इंतज़ार करूँ, मैं भूल जाऊँ तुझे या मैं इंतज़ार करूँ। तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। और शेर के ये मेरे साथ रहे तो मैं जी न पाऊँगी, ये मेरे साथ रहे तो मैं जी न पाऊँगी। तू मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा, तू मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा। और शेर की हमारे बीच का ये फासला मुकम्मल हो, हमारे बीच का ये फासला मुकम्मल हो। अभी तलक की सभी कुर्बतें मिटा कर जा, अभी तलक की सभी कुर्बतें मिटा कर जा। और ये शेर में तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊँ तुझे, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊँ तुझे। यूँ अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा, यूँ अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा। शेर आखिर के मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूँ, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूँ। तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा, तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा। बहुत शुक्रिया। मकानों से निकल आए, तीर की तरह कमानों से निकल आए।
लोग सड़कों पे मकानों से निकल आए हैं। अब के सैलाब में इंसान ही बेघर न हुए। अब के सैलाब में क्या बात है, इंसान ही बेघर न हुए, सांप भी अपने ठिकानों से निकल आए। अब के सैलाब में इंसान ही बेघर न हुए, सांप भी अपने ठिकानों से निकल आए हैं। ये शेर नया लगे, अच्छा लगे तो सबको बताइएगा। सांप भी अपने ठिकानों से निकल आए हैं। यार मैं कोई लफ्ज़ का मतलब नहीं बताता, लेकिन जो नहीं जानते वो अगर नहीं जानेंगे तो शेर का मज़ा ही नहीं आएगा। शाना एक लफ्ज़ है उर्दू में, कांधे को कहते हैं। बद शेर तीर की तरह कमानों से निकल आए हैं। तूने जब जुल्फ को आगे की तरफ घेरा है, तूने जब जुल्फ को, राजेश भाई, तूने जब जुल्फ को आगे की तरफ घेरा है, कितने चेहरे तेरे शानों से निकल आए हैं। खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। तो जामनगर का सच जगह है और ये हिंदुस्तान का सच है। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। तो जिसके उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी की, खासतौर से मुंबई और पूरे हिंदुस्तान में है कि सुबह सुबह का सच, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। और हर शख्स के कई पहलू होते हैं, कई बाप, कई बेटा, कई मालिक, कई नौकर। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं